बच्चों, कक्षा 6 की गणित में आज हम प्रश्नावली 4.1 यानी 4.1 के प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्नलिखित के नाम लिखिए। इसमें ये आकृति यानी चित्र दिया है। इसमें 5 बिंदु बताने हैं, एक रेखा बतानी है, 4 किरणें बतानी हैं, 5 रेखाखंड बताने हैं। तो 5 बिंदु जो दिए हैं हमारे पास, बी है, ओ हो गया, ई हो गया, डी हो गया और सी। ये तो बिंदु हैं बच्चों। अब एक रेखा बतानी है। ये है हमारा ए। बी एक रेखा, ठीक। एक रेखा में इसके अनेकों हल हैं, जैसे डी ई। अब रेखा को हम दोनों ओर एरो के निशान होते हैं। ई ओ, ठीक है, ओ बी, ये इस प्रकार से डी ई ओ, ओ बी और भी हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे ओ ई या ई बी या डी ओ, ठीक है, या ओ डी। इसके अनेकों रेखाएं इसमें हैं, तो इनके नाम हम लिख सकते हैं। फिर है सी वाला पोर्शन। सी पार्ट है इसका, 4 किरणें। इसमें भी अनेकों हल हैं। 4 किरणें, जैसे ओ ई, ठीक, ओ डी, ई डी, ओ बी, ओ सी। ये किरण जो होती हैं, एक ही ओर इसमें एरो लगता है और रेखा में दोनों ओर एरो लगता है। अब आता है 5 रेखाखंड। इसके भी अनेकों हल होते हैं यहाँ। तो देखिएगा, 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड। इसमें डी ई, ये रेखाखंड में कोई एरो नहीं होता है। ई ओ, ओ बी, ओ डी, ओ डी, ठीक है, और बी ई, ये भी एक रेखाखंड है। तो इस तरह से अनेकों रेखाखंड हैं इसमें। तो बच्चों, पहला प्रश्न का हल इस प्रकार हम करेंगे। इसमें जो चीज़ें पूछी हैं चित्र में, उनको हम भली भांति समझ करके लिखेंगे। अब अगला प्रश्न। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। रेखाखंड जो है, इसमें सभी संभव रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए अब संभव प्रकार ठीक। पहले हम यहाँ से शुरू करें, क्योंकि किसी का भी हम
उपयोग कर सकते हैं। AB, BC, CD, DC, CB, BA, AC, ठीक है, BD, AD, आप और भी इसमें जैसे हमने लिखा AB, इसको और इसको जोड़ा, BC, CD, फिर यहाँ से ले लिया DC और CB, BA, फिर AC, BD, AD, ठीक है, फिर DB, CA तथा DA। इस तरह से संभव प्रकार हम लिख सकते हैं इन बिंदुओं का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो ये है प्रश्न नंबर 2। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आकृति है, इसको देखकर नाम लिखने हैं। पहला है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। उन रेखाओं के नाम लिखने हैं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो यहाँ पर से ए, ठीक, रेखाएं जिनमें या जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, जैसे EF 1, ED 2, EB 3, ठीक। तो इस तरह से EF, ED, EB और EA ये भी एक रेखाखंड है। तो ये किस पर है? ई पर स्थित है। उन रेखाओं के हम नाम लिख रहे हैं जिसमें ई बिंदु सम्मिलित है। ठीक। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों, ए से होके जाने वाली रेखा। ठीक है, ए से होकर जाने वाली रेखा। बी, ए से होकर जाने वाली रेखा। ठीक। अब ए से जाने वाली रेखा AE, ठीक है, AD, AB, AE, ठीक, AD, AB। ये जो रेखा है वो ए से होकर जाती है। सी है, सी वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। वह रेखा
जिस पर ओ स्थित है, ठीक है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। अब देखिए सी ओ या ओ सी, इसमें ओ स्थित है, सी ओ या ओ सी, ठीक। अगला खंड है इसका प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के अनेक उत्तर हैं इसमें, जैसा कि CO है, ठीक, CO AE। अब प्रतिच्छेद करती हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे CO AE और EF DE, कोई भी हम लिख सकते हैं, अनेकों हल हैं इसके, ठीक। तो अब लिखेंगे हम D, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, ठीक। दो युग्म जैसे हमने लिखा CO, ठीक, AE, एक ये हो गया एक युग्म, या AE EF, ये देखिए AE EF, ये भी प्रतिच्छेद करेंगी ऐसे। तो इस प्रकार से इसके भी कई हल होते हैं बच्चों। आप ध्यानपूर्वक चित्र को देखिए और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्नावली में मैं आज आपको 3 प्रश्न बताऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन पर विशेष ध्यान दे करके आप अपनी कॉपी में इसको हल करेंगे और अगली वीडियो में बाद में डालूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।